दोस्तों यूके जिसने भारत को लूटा और हर वक्त भारत को लूटने का जो प्रयास करता रहता है, एक ऐसा ही प्रयास आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। ये दोस्तों यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवमैन, ये नाम सुन के शायद आपको लगता होगा कि ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन है ये एक भारतीय नागरिक, भारतीय मूल की है, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन में जाके नागरिकता ले ली है। और अब इन मैडम का कहना है कि जो इंडियंस हैं वो यूके में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये हमारे देश के लिए खतरा बन रहे हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा रुक रहे हैं लोग। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि जो यूके में लेस्टर में रिवोल्ट हुए थे, दंगे हुए थे, ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं इन्होंने किए थे और ये अनकर्न रिलीजन जो हमारे देश में कमाने आए ये उनकी वजह से हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों दरअसल बात ये होती है कि इंडिया से बहुत लोग दुनिया भर के देशों में कमाने जाते हैं और ये हराम की कमाई नहीं खाते हैं, ये मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो पैसे कमाते हैं और कुछ पैसे अपने हमारे देश में भेजते हैं ताकि उनका घर चल सके। उन देश के लोगों की तरह नहीं जो जहाँ पे जाते हैं 43 लाख लोगों को भूखमरी से मार देते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं और उनसे $45 ट्रिलियन लूट भी देते हैं। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। लेकिन इन मैडम का कहना है इंडियंस आर वर स्टेइंग इन यूके। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, यूके में जब प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन थे तो उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया था जो कि इस दिवाली के एंड तक पास होने वाला था। लेकिन लिज ट्रस जो कि करंट टाइम में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम इस एफटीए में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। एफटीए में दोस्तों दरअसल एक यहाँ पे पॉइंट था जिसमें लिखा गया था ओपन डोर माइग्रेशन पॉलिसी। देखिए ओपन डोर माइग्रेशन पॉलिसी इंडिया की बहुत कम देशों के साथ है। एफटीए में होता यह है कि कोई भी जो प्रोडक्ट सेलिंग होता है या इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो देशों के बीच में बहुत आसानी से हो सकते हैं और सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तो ब्रिटेन के लोग भारत से पैसा बनाना चाहते हैं और भारत वाले ब्रिटेन से पैसा बनाना चाहते हैं, तो ब्रिटेन की जो कंपनीज है वो भारत से पैसा बना लेगी, लेकिन भारत के पास पैसा बनाने का एक जरिया है जिसका है ओपन डोर माइग्रेशन पॉलिसी। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और भारत के जितने भी यहाँ पे यूथ हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है वो लोग अब ब्रिटेन जाके भी कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूके की जॉइंट सेक्रेटरी सुएला ब्रेवमैन का कहना है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम सबको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, एक्सपेक्ट में हम एंटरप्रेन्योर्स को अपने देश में स्वागत करेंगे और स्टूडेंट के स्वागत करेंगे। अब देखो एंटरप्रेन्योर जाएंगे तो इनके देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और स्टूडेंट जाएंगे तो पढ़ाई के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इनका तो एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो लोग बिना टैलेंट के, मतलब जो प्लम्बर होते हैं या फिर कारपेंटर होते हैं या फिर पेंटर होते हैं, ये भी लोग के पास एक टैलेंट है ना, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको जॉब नहीं देंगे। तो इस एफटीए में कहीं ना कहीं अगर बात करोगे तो ये अपने प्रॉफिट को ज़्यादा मायने दे रहे हैं, हमारा तो घाटा हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो ये ओपन डोर माइग्रेशन पॉलिसी है इसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम लगाएंगे और इसमें हम उन लोग को लेंगे जिनको ज़रूरत लगेगा, उनको। समझिएगा मेरी बात को, कुल मिला के ये इंडिया से टैलेंट को सिर्फ ले जाना चाहते हैं और किसी को ये जॉब नहीं देने वाले हैं। हालांकि एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि 20,706 भारतीय लोग यूके में सन 2020 में ओवर स्टे किए। ओवर स्टे मतलब ये है कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है लेकिन फिर भी वो लोग रुके रहते हैं, अपना काम धंधा करते रहते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। तो जब इतनी इनकी प्रॉब्लम है तो मेरी भी एक प्रॉब्लम सुन लो भाई। यूके ने भारत से $45 ट्रिलियन लूटे हैं, तो लगे हाथ $2 ट्रिलियन लौटा भी दो। अगर इतनी तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट है तो थोड़ी सी शर्म तो होगी ना आप लोगों के अंदर, तो $1 ही ट्रिलियन लौटा दो। पर वो आपकी औकात की बात मुझे नहीं लगती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी ब्रिटेन ने नहीं कही है, ब्रिटिशर्स ने नहीं की है, ये एक भारतीय महिला ने कही है जो कि भारतीय मूल की थी और ये अभी मैडम ब्रिटेन में जाके बस गई है, तो बड़ी बड़ी फेंक रही हैं। से बता दो दोस्तों, इंडिया यूके के बीच जो एफटीए डील है वो इस दिवाली के अंत तक फाइनल होने वाली थी, लेकिन अब जो लिज ट्रम्प की नई सरकार है इसमें कुछ नेगोशिएशन चाहती हैं और ये नेगोशिएशन करके ये साबित करना चाहते हैं कि जो एफटीए होगा इससे सारा प्रॉफिट शायद यूके को मिले और भारत लॉस में चल जाए। तो ऐसे दोस्त नहीं चलती है दुनिया। अगर हम एफटीए को आज डेट में रशिया के साथ साइन करें तो वो हमें ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। भाई पड़े हैं तो हैं, ये इसमें कोई झूठ नहीं है, और रशिया में लोगों को ज़रूरत है, पुतिन को लोगों की ज़रूरत है, तो पुतिन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हमारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो ट्रेड डील कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। लेकिन अब यूके वाले कह रहे हैं कि पहले जो हमारे भारतीय एक्स्ट्रा पड़े हैं हम उनको हटा देंगे।
तो भाई ये तो कोई ट्रेड डील ही ना हुई, इसे तो हम ही लॉस में आ जाएंगे। ओवरऑल ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे और ट्रेड FTA की ज़रूरत यूके को है, ना कि इंडिया को। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस FTA के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या भारत को यूके के साथ FTA करना चाहिए, फ्री ट्रेड डील करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।